का समय, तेज हवा पेड़ों को हिला रही थी। दूर कहीं किसी औरत के रोने की आवाज गूंज रही थी। वहाँ क्या है? मुझे कुछ नहीं दिख रहा साहिल। बस चुप रहो तुम दोनों। लेकिन उस बूढ़े ने कहा था कि रात में सुरंग के पास मत जाना। यार ये गांव वाले भी ना हर चीज में भूत ढूंढ लेते हैं। मैं सुरंग के पास मत जाना। अचानक जीप के सामने सफेद कपड़ों में एक औरत दिखाई देती है। अर्जुन जोर से ब्रेक मारता है। चारों घबराकर बाहर निकलते हैं, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था। अर्जुन मुस्कुराया। चलो रीना डर गई, लेकिन बाकी तीनों सुरंग की तरफ बढ़ जाते हैं। चलो वहीं चलते हैं, असली मजा आएगा। सुरंग के अंदर पूरा अंधेरा था। दीवारों पर पुराने खून जैसे निशान बने थे। निशान दिखते हैं। रीना फुसफुसाकर बोली, ये इंसान के हाथ नहीं लग रहे। ये पीछे से जोर की हंसी सुनाई देती है। इंसान के हाथ नहीं लग रहे इंडियन मैंडर। तुरंत पीछे मुड़ते हैं। अंधेरे में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थी। वो धीमी आवाज में बोली, तुम लोग यहां से जिंदा नहीं जाओगे। अचानक फ्लैशलाइट बंद हो जाती है। पूरा सुरंग अंधेरे में डूब जाता है। साहिल डरकर चिल्लाता है। किसी ने उसका पैर पकड़ लिया था। जब लाइट वापस चलती है, साहिल गायब था। We have to get out of here. रीना रोते हुए बोली, हमें यहां से निकलना होगा। तभी सुरंग के अंदर बच्चों के रोने की आवाज गूंजने लगती है। करण कांपते हुए आगे बढ़ता है। उसे जमीन पर एक पुरानी गुड़िया दिखाई देती है। गुड़िया की गर्दन धीरे धीरे खुद घूमने लगती है। करण डरकर पीछे हटता है, लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा था। वही सफेद आंखों वाली बूढ़ी औरत। उसका चेहरा अब खून से भरा था। करण चीखता है। अचानक उसका शरीर अंधेरे में खिंच जाता है। अर्जुन और रीना भागने लगते हैं। सुरंग अब पहले से लंबी लग रही थी। दीवारों से खून टपकना शुरू हो जाता है। रीना This place won't let us out. ये जगह हमें बाहर नहीं जाने देगी। अचानक सुरंग के अंदर हजारों फुसफुसाती आवाजें गूंजने लगती हैं। अर्जुन अपने कान बंद कर लेता है, लेकिन आवाजें और तेज होती जाती हैं। एक आवाज बार बार बोल रही थी, पीछे देखो। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। उसके पीछे साहिल खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। साहिल मुस्कुराया। उसके मुंह से कीड़े बाहर गिरने लगे। रीना डरकर चीखती है। अचानक सुरंग की सारी लाइटें लाल हो जाती हैं। दीवारों पर परछाइयां रेंगने लगती हैं। अर्जुन भागते हुए एक कमरे में घुस जाता है। कमरे के अंदर सैकड़ों पुरानी तस्वीरें टंगी थी। हर तस्वीर में गायब हुए लोगों के चेहरे थे। अचानक अर्जुन की नजर एक नई फोटो पर पड़ती है। उस फोटो में वही चारों दोस्त खड़े थे।
फोटो के नीचे लिखा था, अगले शिकार। रीना जोर जोर से अगले शिकार। से रोने लगती है। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंधेरे में किसी के नाखून दीवार पर रगड़ने की आवाज आती है। धीरे धीरे एक लंबा काला साया सामने आता है। धीरे धीरे एक लंबा काला साया सामने आता है। उसकी आंखें लाल थी और मुंह असामान्य रूप से बड़ा। वो हंसते हुए बोला, तुम सब अब हमारे हो। रीना बेहोश होकर गिर जाती है। अर्जुन उसे उठाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। तभी दीवारों से हाथ निकलने लगते हैं। वे हाथ अर्जुन को पकड़ लेते हैं। अर्जुन जोर जोर से चीखता है। रीना होश में आती है और भागने लगती है। पूरा सुरंग अब कांप रहा। छत से मिट्टी और पत्थर गिरने लगते हैं। रीना को दूर बाहर की रोशनी दिखाई देती है। वो पूरी ताकत से दौड़ती है। अचानक उसके सामने वही बूढ़ी औरत आ जाती है। औरत मुस्कुराकर बोली, Where will you run? भागकर कहाँ जाओगी? रीना डरकर पीछे हटती है। तभी बूढ़ी औरत का शरीर टूटने लगता है। उसके अंदर से दर्द काले साए निकलते हैं। सारे साए रीना की तरफ बढ़ने लगते हैं। रीना जोर से चीखती है और आंखें बंद कर लेती है। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो जाता है। रीना धीरे धीरे आंखें खोलती है। वो सुरंग के बाहर खड़ी थी। सुबह हो चुकी थी। चारों तरफ